अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू डे 7 इन मदीना। आज का ब्लॉग मैं थोड़ा सा लेट स्टार्ट कर रहा हूँ। उसकी रीज़न ये है कि ज़ुकाम भी है और गला भी ख़राब है, तो सेहत बड़ी डाउन हुई है। अभी मैं ज़ोहर पढ़ कर आया हूँ, सुबह में फजर पढ़ कर आती मैं सो गया। अब मैं ज़ोहर पढ़ कर आया हूँ और अब मैंने दोपहर का खाना खाना है और अब ब्लॉग स्टार्ट कर। तो मटन कौरमा मेरा आ चुका है, खाना मेरा आ चुका है। मैं ज़रा खाना खा लूँ फिर आपसे बात करते हैं। ये जो इबादत होती है ना, यहाँ आकर स्पेशली बड़ी चैलेंजिंग हो जाती हैं। हम कहते तो हैं कि मस्जिद नबी में नमाज़ पढ़ने का सवाब 75,000 नमाज़ों के बराबर है, खाना काबा में 1 लाख। तो वो पता भी लगता है आपको कि आपने 1 लाख नमाज का सवाब लिया है। बहुत ही ज़्यादा चलना पड़ता है। हरम काफ़ी बड़े हैं, फिर बाहर आओ तो आपके होटल थोड़े थोड़े दूर भी होते हैं। मदीना में ये है कि करीब की सारी बिल्डिंगें उन लोगों ने, अब यहाँ पर नए होटल बने क्योंकि पुराने होटलों की जो तामीराती मियाद थी वो पूरी हो चुकी थी, तो उन लोगों ने अब नई बिल्डिंग्स वगैरह बनाई हैं। लेकिन और यहाँ पर अचानक से ना मौसम में थोड़ा सा चेंज भी आया, क्योंकि यहाँ सर्दी थी, अब आहिस्ता 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 गर्मी होना शुरू हो गई है। तो वो जो मौसम का एक चेंज है उसकी वजह से भी फ्लू, गला खराब वगैरह थोड़ा सा हो रहा है। इस वजह से तबीयत आज बहुत डाउन है, मेरी भी, मेरे साथ जो दोस्त है उसकी भी। तो हम लोगों की तबीयत आज बहुत ज़्यादा डाउन हुई है, लेकिन हम भाग कर गए हैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने और अब भाग कर आए हैं। अब ये है कि अल्लाह आपका भला करे, 1 घंटे में असर है। अब इंशाल्लाह असर के लिए भागेंगे, फिर इंशाल्लाह आपको पता है ईशा के बाद ही मैंने निकलना होता है। ये देखें, ये देखें, ये बच्चे ही बच्चे, माशाल्लाह जी। ये मदीने के बच्चे हैं जो कि इस टाइम यहाँ आते हैं, इनको पानी, खजूरें सब कुछ मिलता है और ये लोग कुरान पढ़ते हैं माशाल्लाह। यहाँ पर भी हैं। और वो अगर आपको मैं दिखाऊँ, ये ऑनलाइन टीचिंग हो रही है मस्जिद नबवी में। तो असर के बाद और ये मगरिब से पहले ना इस टाइम बहुत ही मज़े का सीन होता है यहाँ पर। अच्छा जी, तो इशा की नमाज़ पढ़कर मैं इस टाइम निकल चुका हूँ मस्जिद नबवी से बाहर। अब ये है कि हम लोगों ने खानी है रोटी। अब रोटी के सीन ये हैं जी कि एक तरीक कुर्बान पर रेस्टोरेंट है शिवायत वाई के नाम से, जहाँ से हम खाते हैं ऊँट की मंदी। अब मेरा मूड है कि आज उसका चिकन भी ट्राई किया जाए, तो अब हम लोग सोच रहे हैं कि जाकर उसका चिकन ट्राई करें। उसके बाद मुझे एक रिक्वेस्ट आई हुई है कि जी वो नाम वाली जाए नमाज़ लेकर आनी है, वो जो आजकल जाए नमाज़ के ऊपर नाम लिखने का ट्रेंड चल रहा है वो लेकर आनी है। तो वो शॉप मैंने ढूंढ ली है, अब ये है कि उसके पास जाना है। तो पहले तो रोटी शोटी खाएंगे जी। यहाँ पर अभी ज़रा ट्रैफिक लोड हो गया ज़्यादा, जिसकी वजह से उन लोगों ने पैसेंजर्स का रास्ता कर दिया बंद। अभी ज़रा ये ट्रैफिक लोड को क्लियर करेंगे, फिर इंशाल्लाह हम लोगों को निकलने की इजाज़त मिलेगी। भाई इधर से चलो। ओके जी, तो आपका भाई फाइनली आ चुका है शिवायत वाई पर रोटी शोटी खाने के लिए। हम लोग पहले इनकी मगध आशी ट्राई करते रहते हैं, लेकिन आज हम लोगों ने मगध चिकन ट्राई करना है कि इनका चिकन ट्राई करना है कैसा है। साथ में हम इनका मंगाएंगे जी आदम मुश्किल फ़रन। इसका मतलब होता है कि ब्रेडेड एडम इन दी अवन। ओके, उसके बाद हम लोग इनका मंगाएंगे कुनाफा विद क्रीम। मतलब रोटी होने वाली है खीर किस्म की, दिखाता हूँ अभी। अच्छा जी, तो ये है इन लोगों का मगध चिकन जो कि है 21 रियाल का। उसके बाद हम लोगों ने इनका मंगाया है ये ब्रेडेड एडम इन दी अवन जो कि है 7 रियाल का। और उसके बाद हम मंगाएंगे ये कुनाफा 7 रियाल का। खर्चे देख रहे हो, लड़कों के आखिरी दिन है और बहुत ज़्यादा खर्चे कर रहे हैं हम। देखें जी, एडम इन द अवन, बड़ी फिट किस्म की चीज़ लग रही है। कुछ ये मिक्स सब्जियां हैं, बैंगन, शिमला मिर्चें, कुछ, बहरहाल मज़े का, जो भी है मज़े का। ओके जी भाईजान, तो अपनी मगध चिकन आ चुकी है। मगध चिकन होता है ये और एक बोटी अभी आई कहीं ना कहीं छुपी पड़ी होगी इसमें। तो बग़ैर कुछ सोचे समझे अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा यार, तो खाना खा के कुनाफा शुनाफा खा के
अब मैं इस टाइम आ चुका हूँ अनवारुल मदीना। ये है तरीक कुर्बान और मैं हूँ अनवारुल मदीना पर क्योंकि मुझे एक रिक्वेस्ट आई हुई है कि एक नाम वाली जाए नमाज़ चाहिए, तो मैं अंदर जाता हूँ। बात मैंने इनसे कर ली हुई है, अब बन चुकी होगी इंशाल्लाह, तो वो उठाते हैं, उसके बाद होटल इंशाल्लाह, और फिर होटल जाके इस ब्लॉग को करते हैं। ओके जी, तो फाइनली लास्ट जो चीज़ें आज के दिन की थी वो भी मैंने अपनी करनी है पूरी। अब मैं वापस पहुंच चुका हूं होटल। अब मैंने अपनी चीज़ों की करनी है सेटिंग, क्योंकि पीछे रह गए सिर्फ 3 दिन और आज की डेट में मैक्सिमम काम क्लोज़ कर देना है, तो फिर जुम्मा आ जाएगा। और जुम्मे को तो वैसे ही आओ होता, पूरा दिन हरम में गुजर जाएगा, तो सेटिंग नहीं हो सकेगी। इसलिए अब मैं अपना करने लगा कुछ काम। अब आपको मिलूँगा कल, तब तक रखें दुआओं में याद। मिलता हूँ अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।